बहुत शुक्रिया सर। अब बिला ताख़ीर मैं सर कमांडर सलीम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपने कीमती अल्फाज हमारे उनको सुनने को मिलेंगे। नामुदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब रज़ा अली साहब, जनाब अब्दुर्रहमान साहब, जनाब आरिफ साहब, टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज ये मौका मिला है मुझे यहाँ आने का, यहाँ ये फंक्शन देखने का। मैं दिल से अप्रिशिएट करता हूँ जिन बच्चों ने यहाँ हिस्सा लिया है, उनका एतमाद, उनकी चाल ढाल, उनका उठना बैठना ये बताता है कि ये बच्चे वाकई कोई ऊंची उड़ान भरने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई अप्रिशिएट कि इस सहरा में, दूर इस इलाके में, यहाँ पे इल्म और आगही के चिराग जल रहे हैं। मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? उसके अलावा जिन बच्चों ने इनामात जीते हैं, जो बच्चे पास हुए हैं, उनके वालिदैन को मेरी तरफ से मुबारक। ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, जब हम इन खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं तो अल्लाह पाक हमें और खुशियाँ देता है। खुशी को कभी नहीं भूलना चाहिए। खुशियाँ हमारे लिए बड़ी ज़रूरी हैं। खाने और ख़ुराक के बाद खुशी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सुन रहे हैं मेरी बात? कि छोटी छोटी खुशियाँ, ये बच्चों की खुशियाँ, बच्चों के तो गम भी बड़े प्यारे लगते हैं और खुशियाँ तो होती ही खुशियाँ हैं। तो इनको सेलिब्रेट किया करें और खुश हुआ करें। माएँ बहुत सारी बैठी हुई हैं। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करूँगा कि माँ चाहे, माँ अगर चाहे तो उसका बच्चा कामयाब होके ही रहेगा। ये मेरा दावा है कि माँ अगर चाहे और कोशिश करे तो उसका बच्चा हमेशा उसका कामयाब होके ही रहेगा। मैं ऐसी माँ का जिक्र करना चाहता हूँ, अगर गौर से सुन रहे हैं, एक ऐसी माँ का जिक्र करना चाहूँ। बात हमारी बेटियाँ और माएँ जो है ये गिला करती हैं कि यार हम तो अनपढ़ हैं। अनपढ़ होना कोई मसला नहीं है, तालीम की कमी होना कोई मसला नहीं है। मसला अगर है तो आपके अंदर अगर जज्बा नहीं है अपनी बेटी को और बेटे को कामयाब होते हुए देखने का, तो फिर यही मसला है और कोई मसला नहीं है। कोई भी माँ जो है अपने बेटे को इस मुआशरे का सबसे कीमती फर्द बना सकती है। माँ जहाँ कहते हैं पहली दरसगाह है। माँ के इस आंगन में खिलने वाला ये फूल जो है, ये पौधा जो है, अगर माँ उसकी आबयारी करे, उसको सही पानी दे, तो वो बच्चा तनावर दरख्त बन के रहेगा। अब आप पूछेंगे कैसे? मैं एक औरत की मिसाल देता हूँ। एक औरत है, उसके 5 बेटे हैं, 3 बेटे और 2 बेटियां। उन 5 में से 4 CSS अफसर, 4 CSS अफसर, यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस में अफसर। एक जो बच गई है वो डॉक्टर है। और वो माँ कैसे बच्चों को कंट्रोल करती रही, उनका बाप पहले फौत हो गया था। माँ कैसे कंट्रोल करती रही? वो माँ जब बच्चे घर आते थे तो उनसे चेक करती थी, होमवर्क कर लिया, कहाँ किया है, अच्छा ये यहाँ से ठीक नहीं है, यहाँ से दोबारा कर दो, यहाँ से दोबारा लिख दो। और उनको बाद में जाके पता चला, जब वो मैट्रिक कर गए, FSC कर गए, फिर पता चला कि हमारी माँ अनपढ़ थी, जिसको पता ही नहीं था, जिसको अलिफ बे भी पढ़नी नहीं आती थी, लेकिन उसने बच्चों को, क्योंकि उसके अंदर एक जज्बा था
एक शौक थी, एक वलवला था कि मैंने अपने बच्चों को पीछे नहीं रहने देना, मैंने अपने बच्चों को इस मुआशरे का सबसे खूबसूरत इंसान बनाना है, मैंने अपनी बेटी को हया और शर्म का एक नमूना बनाना है, मैंने इस बेटी को कामयाब करना है। तो अनपढ़ होते हुए, यहां तो बेताशा पड़ी हुई औरतें बैठी होंगी, अनपढ़ होते हुए उनकी तालीम को उसने उस तरह परवान चढ़ाया जिस तरह पीएचडी और पढ़ी लिखी औरतें नहीं कर सकती। क्या था? एक जज्बा था। मैं एक बात कहूंगा कि ये संदेह ना देखें, ये ट्रॉफियां ना देखें, कोई बात नहीं, आप इस बच्चे की तरफ देखें। ये बच्चा अगर ये मुस्कुरा रहा है, अगर ये इत्मीनान के साथ बोलता है, अगर इसके अंदर सलीका है, तो यही सबसे बड़ी ट्रॉफी है, यही सबसे बड़ा एजाज है। कभी बच्चे को टांट नहीं करना कि फलां ने तो ट्रॉफी जीती है, तुमने नहीं जीती, कोई बात नहीं है, ये ट्रॉफियां कुछ भी नहीं है। उस बच्चे का अगर वो घर पहुंचता है तो उसने कहा अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम, अब अगर अब्बू को कहता है कि अब्बू मैं आपके पाँव दबा दूं, ये सबसे बड़े एजाज है, ये सबसे बड़ी ट्रॉफी है। मैं कह रहा था कि अगर आप चाहें तो अपने बच्चे को आप जो है कामयाब तरीन इंसान बना सकती हैं। वो क्या है? वो अगर एक जुमले में कहूं तो वो ये है कि बच्चे को हमेशा मुस्बत सोचना सिखा दें, कभी नेगेटिव ना सिखाएं। हमेशा अच्छा सोचो, सुबह उठते ही अच्छा सोचो, कभी आपके मुंह से गलत ना निकले, आज का दिन बहुत अच्छा है, मेरा स्कूल अच्छा है, मेरे वालिदैन अच्छे हैं, मेरे रिश्तेदार अच्छे हैं, मेरा सब कुछ अच्छा है। देखिए हमसे गलती क्या लगती है? हमसे गलती ये लगती है कि हम बच्चे को बताते हैं कि ये ना कर, ये ना कर, ये ना कर, उसको ये नहीं बताते कि करना क्या है। उसको कहो कि बेटे ये करो, ये न कहो कि ये ना कर। ये ना करते करते हमने बच्चों को शेकी बना दिया है। हम हमेशा बच्चे को ये बताएं कि बेटे करना क्या है, तुमने क्या करना है, तुमने टीचर का एहतराम करना है, तुमने हर एक से इज्जत से बोलना है बेटे, तुमने सलाम करना है, तुमने हर बात को गौर से सुनना है, तुमने किसी के साथ लड़ना नहीं है, अपने हाथ और जबान को हमेशा रोक लेना है और सिर्फ अपने हाथ से तुम्हारे और मुंह से अच्छाई जन्म ले, कभी बुराई ना हो। याद रखें, जो बच्चा किरदार का अच्छा हो जाता है वो उसके लिए ये कामयाबियां कुछ मायने नहीं रखती, ये बहुत छोटी हो जाती हैं। जिस बच्चे के अंदर ये शौक उभर जाता है, जिस बंदे के अंदर, बच्चे के अंदर ये ख्यालात जन्म ले लेते हैं कि ये दुनिया मेरी है, ये खूबसूरत है, मैंने इस दुनिया में रहना है, मैंने इस दुनिया को खूबसूरत बनाना है, तो वो बुला के रहता है। अगर दो जुमलों में मैं कहूँ कि कैसे, तो वो ये है कि आप बच्चे का एहतसाब रखें। एहतसाब मतलब ये है कि वो काम जो कर रहा है उस पर नज़र रखें, वो बाहर जिससे मिलता है उस पर नज़र रखें, वो जिनके साथ बैठता है उस पर नज़र रखें। माएँ यहाँ मादूद हो जाती हैं, जब बेटे बड़े हो जाते हैं तो वालिद का किरदार ज़्यादा हो जाता है। वो जो काम कर रहा है उसके ऊपर नज़र रखें। स्कूल में ज़रूर आएँ, टीचर से मिलें, प्रिंसिपल से मिलें, बात करें, बच्चे के मुतल्लिक पूछें, ताकि बच्चे को ये एहसास रहे कि ये काम बहुत अहम है। और वाकई ये हमें याद रखें, माएँ जितनी बैठी हैं, कि आप बच्चों को तालीम दिलाएं, ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है। अपनी बेटी और बेटे की तरबियत करना अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह का हुक्म और उसकी रज़ा को मान के करेंगे तो ये इबादत होगी। ये रस्म नहीं है, ये रस्म नहीं है कि बच्चे को भेज देना,
ठीक है सब ने स्कूल में भेजा है हम भी भेज दें, नहीं, ये अल्लाह का फरमान है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपने बेटे और बेटी को जो सबसे बड़ी चीज़ आप दे सकते हैं वो उसकी तालीम और तरबियत है। इस तालीम और तरबियत के लिए अगर आपको जल्दी उठना पड़ता है तो जल्दी उठ जाएं, अगर आपको सुबह उठ के बच्चों को नहलाना पड़ता है तो नहलाएं, अगर उसकी रात को बैठ के एक वर्दी है दूसरी नहीं है धोनी पड़ती है तो धोएं, अगर उनके शूज पॉलिश करने पड़ते हैं तो पॉलिश करें और अल्लाह की रजा समझकर करें, वो ही देख रहा है और ये बच्चा कल आपके साथ वफा करेगा। हम जो बच्चों को देते हैं वो लौट कर आता है, जो देते हैं वो लौट कर आता है। अगर उसको मोहब्बत देंगे कल हम बूढ़े होंगे तो हमसे मोहब्बत करेगा। खुदा न खासा नफरत दी है, तनकीद की है, कल वो हम पे तनकीद करेगा, करके रहेगा। बच्चे के लिए हमने सहूलतें दी हैं, कल बुढ़ापे में हमारा कोई सहूलतकार नहीं होगा, यही बेटा और बेटी हमें हर सहूलत देंगे। अगर इनसे इनकी मासूम ज़रूरियात का ख्याल रखा है और जब बूढ़े होके हम बैठे होंगे अगर हमारी दवाई को नहीं लेके आता, ये बेटा पहले लेके आएगा। जो हम देंगे वो लौट कर आएगा। इसलिए काम जो है कि छोटा काम नहीं है, अल्लाह का फरमान है और उसके बाद ये काम छोटा काम नहीं है, इसको अहमियत दें। हमारी बहनें बेटियां बाजू का अहमियत नहीं देती, तालीम बच्चों के लिए सबसे आखिर में हो जाती है, सर के काम पहले हैं, गाय भैंसे पहले हैं, चारा पहले है, शादियां पहले हैं, ब्याह पहले हैं। आज भी सुबह मैं अपने स्कूल में बैठा था, एक बच्चा रह गया, मैंने कहा कि ये क्लास रिपीट करेगा, उन्होंने कहा हमारी शादियां थी, तो मैंने कहा ये सॉरी मेरा कसूर नहीं है, ये आपका कसूर है, इस बच्चे का कसूर भी नहीं है, तेरा कसूर है। क्यों आपने तालीम को अहमियत नहीं दी? तालीम को फर्स्ट इम्पॉर्टेंस दें, पहली अहमियत दें कि आपके तमाम कामों से पहले, आपके शादी ब्याह के मामले से पहले, आपके बरादरी के मामलात से पहले, आपके कारोबारी मामलात से पहले बच्चों की तालीम है, क्योंकि ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है और उससे बड़ा मेरे अल्लाह और मेरे रसूल का फरमान है कि इस बेटे और बेटी की तरबियत आपने बेहतरीन करनी है। तो मैं कह रहा था दो चीज़ों का ख्याल रखें, एक बच्चे का एहतसाब करें, उससे पूछते रहें कि बेटे आज क्या काम किया है, तनकीद कभी भी ना करें। अगर कहीं थोड़ा सा डांट दें तो थोड़ी देर के बाद सीने से लगा रहे हैं कि मेरा बेटा है, आखिर में तो यही है, तू जीते या हारे मुझे तुमसे प्यार है, हर हाल में मुझे प्यार है अपने बच्चे से। ये छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ के ये बेटा आपका है उससे प्यार, अपनी बेटी है उससे प्यार करें। तो एक तो ये है कि एहतसाब ज़रूर करें लेकिन कभी तनकीद ना करें। तनकीद के नीचे बच्चे दब जाते हैं। ना हमारे मुंह से ज़्यादा निकलती है, हाँ हमारे मुंह से ज़्यादा निकलनी चाहिए। अभी थोड़े से नाराज़ हो जाते हैं किसी बात पे, थोड़ी देर के बाद उनको मनाएं और साथ मिलें। बाज़ का थोड़े से फासले जो है बड़े फासले बन जाते हैं। माँ और बेटी के दरमियान, बाप और बेटे के दरमियान थोड़े फासले, बाज़ का इतने फासले बन जाते हैं, उन फासलों को समेटा नहीं जा सकता। तो उन फासलों को बढ़ने नहीं देना चाहिए, कम करना चाहिए। तो एक तो ये है कि अपने बच्चे को ख्याल रखें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनके ऊपर तनकीद करें। और दूसरा सबसे बड़ा फार्मूला, एक ही फार्मूला, हमेशा एप्रिशिएट करें, हमेशा हौसला अफजाई करें। हौसला अफजाई करेंगे तो ये अगर आपके बेटे और बेटी का चेहरा मुरझाया हुआ है तो खिल जाएगा, अगर वो नाखुश है तो खुश हो जाएगा, अगर उसकी आंखों की चमक मांद पड़ गई है तो उसकी चमक, आंखों में चमक आ जाएगी। अपने ये तारीफ जो है हर कोई सुनना चाहता है। वो खालिक के कायनात जिसको किसी चीज़ की हाजत नहीं है, वो भी हमसे तारीफ सुनना चाहता है, वो भी फरिश्तों से तारीफ सुनना चाहता है। उसी अल्लाह ने अपना कुछ मादा हम में रख दिया है, हम सब तारीफ सुनना चाहते हैं। हम बच्चों की तारीफ करेंगे तो ये काबिल तारीफ हो जाएंगे।
अगर बच्चों की तारीफ़ करेंगे ये तो काबिल तारीफ़ हो जाएंगे, जितना उनको काबिल तारीफ़ बनाएंगे उतने काबिल तारीफ़ हो जाएंगे। हमेशा अप्रिशिएट करें, हमेशा हौसला अफजाई करें, इंशाअल्लाह आपके बच्चे पहले से बहुत बेहतर होंगे। बस यही बातें मैंने आपसे कहनी थी। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आरिफ साहब और इनकी टीम ने यहाँ जो चिराग जलाए हैं, यहाँ ये फूलों की आबियारी कर रहे हैं, एक दिन इंशाअल्लाह यहाँ से हमें पता चलेगा कि यहाँ की बेटियाँ और बेटे पता नहीं कहाँ तक पहुँच गए हैं, पता नहीं हमारी आंखें देखेंगे कि नहीं। इंशाअल्लाह ये बच्चे ज़रूर कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।